जय जय रघुवीर समर्थ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। यूट्यूब चैनल से मैं सुरेश तोपखाने वाले सभी आदरणीय श्रोताओं को नमस्कार, विनम्र अभिवादन। आज शनिवार दिनांक 11 अप्रैल। मित्रों, हमारे पूजा विधान में शंख का बड़ा महत्व है। पूजा के समय शंख बजाना बड़ा शुभ माना जाता है और वातावरण भी शुद्ध होता है। उससे अनेक रोग भी दूर होते हैं। हमारे देवताओं के हाथ में शंख होता है। भगवान विष्णु को शंख बहुत प्रिय है, इसीलिए जहाँ कहीं भगवान नारायण की पूजा होती है उस समय शंख बजाया जाता है। पांचजन्य शंख सबको मालूम है। अर्जुन का पांचजन्य शंख प्रसिद्ध शंख है। इस प्रकार से जब शंख बजाने से गले की मांसपेशियों को व्यायाम होता है, चेहरे की झुर्रियाँ कम होती हैं और थायराइड की समस्या भी कम हो सकती है। शरीर में रक्त प्रवाह नियंत्रित रहता है। इस प्रकार से त्वचा में एक प्रकार से तेज आता है। इस शंख बजाने से अनेक फायदे हैं। शंख पूजा के समय नित्य बजना ही चाहिए। खैर मित्रों, रामायण में किष्किंधा कांड है। किष्किंधा कांड में सुग्रीव और बाली इसकी कथा आती है। साथ में सुग्रीव और श्री राम की मित्रता होती है, इसके बारे में भी कथा है। बाली वध भी होता है। तो आज इसी के बारे में थोड़ा चिंतन करेंगे। बाली और सुग्रीव ये सगे भाई हैं। बहुत पराक्रमी वीर हैं, शक्तिशाली है। दोनों भाई शक्तिशाली हैं। दोनों में अपार स्नेह है, प्रेम है और दोनों एक साथ रह रहे हैं। लेकिन अचानक उन दोनों में दुश्मनी हो जाती है। अब दुश्मनी कैसे होती है? एक बार दुंदुभी नाम का एक मायावी राक्षस था। उस समय उसने सुना था कि बाली बहुत पराक्रमी है, बलशाली है और कई राक्षसों को मारता है। तो दुंदुभी ने सोचा कि बाली को ललकारा जाए। उसने बाली को ललकारा, युद्ध करने के लिए आओ। तो बाली भी आया। बाली को तो युद्ध चाहिए था। बाली और दुंदुभी में युद्ध होने लगा। लेकिन जब दुंदुभी ने देखा कि बाली शक्ति में, पराक्रम में मुझसे भारी पड़ रहा है, अब मेरे लिए ठीक नहीं है, इसलिए दुंदुभी वहाँ से भागता है और भागते भागते एक गुफा में जाके छुप जाता है। बाली भी उसका पीछा करता है, साथ में उसका भाई सुग्रीव भी है। दोनों उसके पीछे पीछे जाते हैं और बाली जब जाता पहुंचता है तो दुंदुभी उसी समय एक गुफा में चला जाता है। वो गुफा बहुत बड़ी गुफा थी। आज गुफा के कल्पना हम कर नहीं सकते। उस समय तो 100-200 किलोमीटर तक की गुफा लंबी होती थी। गुफाओं में मकान भी होते थे, महल भी होते थे। इस प्रकार से तो गुफा में घुस गया। अब बाली सुग्रीव से कहता है, सुग्रीव तुम यहीं द्वार पे रुको, मैं जाता हूँ, देखता हूँ उसको, उसके पीछा करता हूँ। और हाँ, मैं यदि 1 महीने तक बाहर नहीं आता तो तुम यह गुफा यहाँ से चले जाना और किष्किंधा में राज्य देखना, राज कारभार संभालना। इस प्रकार से बाली ने सुग्रीव को बताया और वो चला गया। अब बाली वहाँ पे इंतज़ार करता रहा। दिन बीत गया, महीना बीत गया, लेकिन बाली का कुछ पता नहीं। और एक दिन अचानक रक्त का प्रवाह बहते बहते उस गुफा के द्वार तक आया और बहुत बड़ा प्रवाह था रक्त का। सुग्रीव समझ गया कि बाली मारा गया है, दुंदुभी राक्षस ने बाली को मार दिया है। तो वो क्या करता है सुग्रीव? वह सोचता है कि अब तो मैं किष्किंधा चला जाऊं, 1 महीना भी हो गया है। उसने जाते जाते
कि वो राक्षस बाहर ना आए, इसलिए उस गुफा के द्वार पर एक बहुत बड़ी शिला रख दी। गुफा का द्वार बंद कर दिया उस शिला से, पत्थर से, और वो किष्किंधा चला गया। किष्किंधा पहुंचता है तो वहाँ मंत्रियों को सब बताया जाता है क्या हुआ। मंत्री लोग कहते हैं कि राजा बाली तो मारा गया है, और सुग्रीव से कहते हैं कि आप सिंहासन पर बैठिए, राज्य करिए, सिंहासन संभालिए। मंत्रियों ने सभी ने आग्रह किया तो सुग्रीव सिंहासन पर बैठ गए और सुग्रीव वहाँ का काम करता रहा। बाली की पत्नी जो थी तारा, वह भी उसके साथ में वहीं पे थी। इस प्रकार से राज्य चलता रहा, और अचानक एक दिन बाली आता है किष्किंधा। वो जब देखता है, बाली गुफा के पास आता, द्वार के पास शिला बंद है, द्वार उसमें गुफा बंद है, शिला रखी पड़ी हुई है, तो बड़ी अपनी शक्ति से, पराक्रम से उस पत्थर को, शिला को दूर करता है, द्वार खोलता है, बाहर आता है। सुग्रीव नहीं दिखता तो सीधा किष्किंधा में आता है। किष्किंधा में पहुंचने पर उसने देखा कि सिंहासन पर सुग्रीव बैठा हुआ है। बाली को बहुत क्रोध आता है। वो सोचता है कि मेरे भाई सुग्रीव ने मुझे धोखा दिया, यह यहाँ भाग के आ गया और यहाँ पे सिंहासन पर बैठ गया, और वो बाली से सुग्रीव से लड़ाई करने लगा, गाली गलौज करने लगा, मारधाड़ हो रही, और दोनों में युद्ध शुरू हो गया। बाली ज़्यादा पराक्रमी था तो सुग्रीव घबरा गया, और सुग्रीव घबरा के वहाँ से भागा। लेकिन भागने की शक्ति सुग्रीव में ज़्यादा थी। सुग्रीव बहुत तेज भागता था। बाली ने उसका पीछा किया, लेकिन क्या करें। और उसके बाद वो वहाँ से जब भाग जाता है तो ऋषिमुख पर्वत पर जाता है। सुग्रीव ऋषिमुख पर्वत पर पहुँचता है। ऋषिमुख पर्वत इसलिए जाता है कि इस पर्वत पर बाली आ नहीं सकता, क्योंकि वहाँ उसको मृत्यु का डर है। उसको शाप मिला हुआ है कि इस स्थान पर जब यदि वो जाएगा तो वह मारा जाएगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह क्यों हुआ था कि दुंदुभी राक्षस का जो मृत शरीर था, वह मृत शरीर बाली ने आकाश में फेंक दिया, और आकाश में फेंक के उस राक्षस के शरीर के टुकड़े हुए और नीचे पृथ्वी पर गिरे। खून भी गिरा, खून से लथपथ और टुकड़े गिरे, और कुछ टुकड़े मतंग ऋषि के आश्रम में गिरे। मतंग ऋषि ने जब देखा, उन्हें पता लगा, तो उन्हें भी बहुत क्रोध आया, और उन्होंने बाली को शाप दे दिया कि तुम यदि ऋषिमुख पर्वत पर आएगा तो तुझे जीवित नहीं जा सकोगे, तुम्हारी यहाँ मृत्यु हो जाएगी, तुम कहीं भी ऋषिमुख पर्वत के आसपास आओगे तो। इस प्रकार से उसको शाप था, इसलिए बाली वहाँ जा नहीं सकता, ये सुग्रीव को मालूम था। इसलिए सुग्रीव ने सोचा ऋषिमुख पर्वत पर मैं सुरक्षित रहूँगा, तो वहाँ पे वो पहुँच गया। और लेकिन सुग्रीव की पत्नी रुआ जो थी वो बाली के पास थी, बाली ने रख लिया था उसको। तो सुग्रीव को बड़ी चिंता थी कि क्या किया जाए, पत्नी को किस प्रकार से छुड़ाया जाए। इस प्रकार से वह पत्नी वियोग में था, दुखी था। मित्रों, उसी समय भगवान श्री राम भी पत्नी वियोग में थे। रावण ने सीता हरण कर लिया था और वे अपने पत्नी की खोज में घूम रहे थे वनवास में, और उसी खोजते पिता सीता को खोजते खोजते वन में उनकी मुलाकात होती है कबंध राक्षस से। कबंध राक्षस जब राम से मिलता है, राम के दर्शन करते ही उस कबंध राक्षस का उद्धार हो जाता है, उसे दिव्य देह प्राप्त होता है। और यह कबंध राक्षस श्री राम को सीता माता के बारे में सारी जानकारी देता है कि सीता माता कहाँ है, लंका कहाँ है, लंका तक कैसे पहुँचा जा सकता है। ये सारी जानकारी कबंध राक्षस जो है वो श्री राम को देता है। और कबंध यह भी कहता है कि भगवान आप मतंग ऋषि के आश्रम में भी जाइए, वहाँ आपके शबरी से मुलाकात होगी। इस प्रकार से अब प्रश्न ये उठता है कि कबंध तो राक्षस है, तो ये श्री राम को क्यों सहायता कर रहा है, क्यों इस प्रकार से मदद कर रहा है। लेकिन वास्तव में कबंध राक्षस नहीं है।
यह देवताओं का दूत है और राक्षसों की नगरी में रह रहा है, वहाँ राक्षसों का सारा निवास है, इसलिए वह राक्षस रूप में वहाँ रहता है। तो इसीलिए जैसे ही राम के दर्शन होते हैं तो उसका उद्धार हो जाता है, वह दिव्य देह प्राप्त कर लेता है। तो श्री राम मतंग ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं, वहाँ शबरी से उनकी मुलाकात होती है। शबरी तो जन्म शुरू से ही सालों से अपने गुरु के कहे के अनुसार कि श्री राम यहाँ आएंगे, तुम्हें दर्शन देंगे, तुम्हारा उद्धार होगा, इसी प्रतीक्षा में, इसी विश्वास के साथ उसने सारी जिंदगी अपनी बिताई थी और श्री राम का इंतजाम प्रतीक्षा कर रही थी। राम का शबरी स्वागत करती है और उनका स्वागत करने के बाद वो तो धन्य हो गई थी, उसका उद्धार हो गया था। लेकिन अपना देह छोड़ने के पहले, प्रभु राम के चरणों में देह छोड़ने के पहले वह श्री राम से कहती है, प्रभु आप यहाँ से ऋषिमुख पर्वत पर जाइए, वहाँ आपको सुग्रीव मिलेगा, आप सुग्रीव से मित्रता कीजिए, वह आपकी सहायता करेगा। इस प्रकार से शबरी भगवान के भक्त है, लेकिन वह भी भगवान को मार्ग दिखाती है, भगवान का भविष्य बताती है। इस प्रकार से पंपा सरोवर के पास ऋषिमुख पर्वत है और सुग्रीव अपने मंत्रियों के साथ वहाँ राज्य कर रहा है, वहाँ पर है। सुग्रीव के साथ हनुमान भी है, हनुमान उनका मुख्य सचिव के रूप में काम कर रहा है। और एक दिन सुग्रीव ने देखा कि पंपा सरोवर के पास दो युवक धनुष बाण लिए हुए बैठे हैं, तो उसे शक होता है कि कहीं बाली ने इन दो युवकों को तो नहीं भेजा मुझे मारने के लिए। इसलिए वो घबराता है और हनुमान से कहता है, हनुमान तुम जाओ देखो ये दो युवक कौन है, मालूम करो और मुझे इस प्रकार से वहाँ से इशारा करना कि ये बाली ने भेजे हुए तो नहीं हैं। इस प्रकार से उनका परिचय करो और मालूम करो। हनुमान जी वहाँ जाते हैं, पंपा सरोवर के पास श्री राम के दर्शन हनुमान जी करते हैं। हनुमान अपना परिचय देते हैं, प्रभु श्री राम भी अपना परिचय देते हैं, कहते हैं कि मेरा भाई लक्ष्मण भी है, और सारा अपना जो किस्सा है वो बताते हैं। हनुमान जी समझ गए कि श्री राम अपने पत्नी के वियोग में है, घूम रहे हैं और पत्नी को ढूंढ रहे हैं। तो हनुमान कहते हैं, भगवान सुग्रीव भी अपनी पत्नी के वियोग में है और दुखी है, आप दोनों मित्रता कर लीजिए तो आपको एक दूसरे की सहायता होगी। सुग्रीव आपको मदद करेगा और आपकी सहायता से सुग्रीव को भी ये होगा, फायदा होगा। इसलिए हनुमान जी उन दोनों को ऋषिमुख पर्वत ले जाते हैं और श्री राम, लक्ष्मण और सुग्रीव की मित्रता कराते हैं। मित्रता अग्नि की साक्षी से होती है, अग्नि की साक्षी से मित्रता होने से फिर ये मित्रता जो है वो टूटेगी नहीं, क्योंकि अग्नि साक्षी है और कोई किसी प्रकार से संदेह नहीं होगा। लेकिन एक दिन सुग्रीव सोच रहा था बैठे बैठे श्री राम की शक्ति के विषय में। वो सोचता है श्री राम तो दिखने में साधारण युवक दिखते हैं और मेरा भाई बाली जो है वो महापराक्रमी है, शक्तिशाली है, तो ये दोनों में किस प्रकार से युद्ध होगा, राम कैसे उनका बाली का सामना करेंगे। तो ये सोचते सोचते यह बात उन्होंने श्री राम से कही, अपना संदेह, अपनी शंका जो थी वो राम के सामने रखी। तो श्री राम ने क्या किया, कहा एक बाण छोड़ा ऐसा ताल वृक्ष पे कि वो ताल वृक्ष छेदते हुए वो बाण निकल गया। अपनी शक्ति का प्रदर्शन राम ने संक्षिप्त रूप में इस प्रकार से किया तो सुग्रीव समझ गया कि राम वाकई में शक्तिशाली हैं और सामना कर सकते हैं। और दोनों में हमें मालूम है राम और बाली का युद्ध होता है और बाली का उसमें वध हो जाता है। बाली का वध होने के बाद श्री राम किष्किंधा का राज्य जो है, सिंहासन है, सुग्रीव को देते हैं। और लेकिन जब बाली जो था वो घायल अवस्था में पड़ा हुआ, मरणासन्न अवस्था में है,
भगवान श्री राम उसके पास आते हैं, तब बाली कहता है, भगवान तुमने अधर्म किया है, राम तुमने अधर्म किया है, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, मैं तो तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं हूँ, और मेरी लड़ाई सुग्रीव से थी, लेकिन तुमने मुझे क्यों मारा, और वो भी छुप के मारा। तुम मानव ही नहीं, एक राजा भी हो, और राजा के 4 गुण होते हैं, क्षमा, दान, धर्म, सत्य। इस प्रकार से तुमने निरपराध को मारकर बड़ा अधर्म किया है, और मुझे मरने का दुख नहीं है, लेकिन तुमने मुझे धोखा देकर मारा है, इसका मुझे दुख है। तुमने मुझे धोखा देकर क्यों मारा, मैंने क्या बिगाड़ा था। इस प्रकार से बाली राम से कहता है। तब राम उसका उत्तर देते हैं, बाली तुम्हें धर्म अधर्म का ज्ञान नहीं है। इस समय देश में भरत राजा का शासन है, और राजा चाहते हैं, राजा की आज्ञा है कि देश में किसी प्रकार से अधर्म न हो, अन्याय न हो, और यदि अधर्म और अन्याय को देखते हो तो उसका नाश करो, उसको मारो। तूने बहुत अधर्म किया है बाली, राम कहते हैं। तुमने अपने छोटे भाई का राज्य छीन लिया, उसको भगा दिया, और उसके पत्नी को अपने पास रख लिया है। अरे छोटा भाई तो लड़का जैसा होता है, तुमने उसको मारा, उसके पत्नी को रख लिया, वो पत्नी तो तुम्हारी बहू कहलाएगी, और उस पत्नी के साथ, उसके पत्नी के साथ तुम जबरन पाप कर रहे हो वासना के कारण, तो तुम्हें मृत्युदंड तो होना ही चाहिए, इससे कम शिक्षा हो ही नहीं सकती। इस प्रकार से जब राम बाली को बताते हैं, तब बाली को सच लगता है कि मैंने पाप किया और मैंने धर्म का पालन नहीं किया। तो राम ये भी कहते हैं कि बाली, सुग्रीव मेरा मित्र है, और मैंने वचन दिया हुआ है एक दूसरे को कि हम एक दूसरे की सहायता करेंगे, वचन करेंगे, और रघुकुल के लोग जो हैं, जो एक बार वचन देते हैं उसको पूरा करते हैं, चाहे प्राण भी चले जाएं। तो बाली समझ गया और कि मैंने अधर्म किया है, और इस प्रकार से मुझे शिक्षा मिली। मित्रों, कर्म का फल सभी को मिलता है। जिस प्रकार राम ने शिकारी समान छुपकर बाली को मारा, उसी प्रकार राम को भी कर्म का फल भुगतना पड़ा। द्वापर युग में भगवान कृष्ण का जन्म होता है। उनके अंतिम समय में एक शिकारी के रूप में बाली आता है, और उसने दूर से जंगल में देखा कि कृष्ण के चरणों को देखा, तो वो हरिण का मुंह समझकर उसने मारा। उसको लगा कि ये हरिण का मुंह है, लेकिन वो वास्तव में कृष्ण का पाँव था, और उसने वहाँ से बाण मारा जो कि कृष्ण को लगा, और कृष्ण का वहाँ पे अंत होता है। यानी राम के कर्मों का फल कृष्ण के रूप में इस प्रकार उन्हें भुगतना पड़ा। इसीलिए धर्म अधर्म का पूर्ण ज्ञान नहीं है तो हमें दूसरों पर दोषारोपण नहीं करना चाहिए, और नहीं तो स्वयं पर दोष लगता है। रामायण से बाली सुग्रीव की कथा के माध्यम से हमने धर्म और अधर्म के विषय में थोड़ा चिंतन किया। आपको कैसा लगा कृपया बताइए, और मेरे चैनल को अधिकाधिक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय जय रघुवीर समर्थ।